हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षिंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। कल का वीडियो दोस्तों काफी लंबा हो गया था, अराउंड 25 मिनट के आसपास का। तो मैंने आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश की कल कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी जो है आने वाले टाइम में वो क्यों है, रीजंस सारे मैंने आप लोगों को बताए थे चार्ट्स पर क्लियरिटी दिखाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में यूएसडी आईएनआर का भी मैंने आपको बताया, डॉलर के लिए भी बताया, डॉलर का चार्ट भी दिखाया आपको। 2-3 चीजें तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई नहीं। अगर क्रूड का बिहेवियर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो काफी डाउन चल रहा है, ठीक है? तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी चीज एक और है दोस्तों, जो मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूं फिलहाल इस जगह पर। उसका रीजन ये है कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं। आप लोगों को जैसे मालूम है दिसंबर में इलेक्शंस होने हैं, तो अभी हम अक्टूबर में हैं। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्शंस में कभी भी मार्केट बड़ा करेक्शन नहीं देता है, बल्कि वो ऊपर जाने की ही कोशिश करता है। ये हमेशा रिकॉर्डेड है। इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इलेक्शन में मार्केट कभी गिरता नहीं है। करेक्ट? इलेक्शन से पहले मार्केट कभी गिरता नहीं है। तो ये जो लोग धारणा बना करके बैठे हुए हैं अलग अलग तरीके की कि भाई 15,000 आ जाएगा या जो भी आ जाएगा, तो उस तरीके की सोच नहीं सोचनी है। मैंने एक पूरी क्लियर पिक्चर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कल। और अगर डाउन जाना भी होगा तो उसको उन लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 16,800 के लेवल को निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा। सिर्फ वो ही एक कंडीशन ऐसी है जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिग्नल बाय साइड के हैं। ठीक है, तो अब मैं कल आप लोगों को मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, एफआईज ने फ्राइडे को मार्केट में क्या किया है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आपको क्लियरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक चीज समझ लेनी है। ये चार्ट हमने निफ्टी का लिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई 17,109 नहीं आएगा आप लोगों को। उस दिन जब यहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा था कि सेम डे आज के लिए रेजिस्टेंस ये वाला लेवल रहने वाला है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि यहां पर वो भी मैं रीजन बता देता हूं। यहां पर ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत तगड़ा वॉल्यूम से सेलिंग किया गया था। तो मेरे को ये जो पॉइंट जो कैसे पता लग जाते हैं कि मार्केट यहीं से उठ जाएगा या यहां से गिर जाएगा, यहां से फिर उठ जाएगा, फिर यहां से गिर के यहां से सपोर्ट ले जाएगा, ये पॉइंट्स मेरे को कैसे पता लगते हैं दोस्तों? उसका रीजन सिंपल यही है कि मैं ये चेक करता हूं कि कौन सी जगह के ऊपर बड़े प्लेयर्स ने बाय किया है या सेल किया है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं 17,072 से लेकर के 17,124, ये पूरा एक जोन है, इसको नोट करके रख लीजिए आप। 17,070 से एंड 17,124। ठीक है, तो ये पॉइंट को अगर आप नोट करके रखेंगे तो 120 नोट कर लीजिए। यानी कि ये 15 मिनट की जो कैंडल है, इसका लो और हाई ये दोनों आपको नोट करना है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट ये लेवल जो है यहां पर जो मैंने दिखाया अभी आपको, ये लेवल बहुत तगड़ा रोल प्ले करेगा। अगर मार्केट बाई चांस नीचे खुलता है, तो बाई चांस नीचे खुलता है इस रेंज के अंदर, तो या यहां पर खुलता है, यानी कि नीचे खुलता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप लोगों को इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के यहां कहीं पे बाय कर लेना है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा कि कल मैंने वीडियो में बताया भी था कि मार्केट इसी जोन के अंदर खुले, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट यहां इस जगह पर भी खुल सकता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि 140 के अराउंड। ठीक है, 140 के अराउंड भी खुल सकता है, और जरूरी नहीं है कि इस लेवल पर जाए। क्लियर? तो मैं आप लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन भी दिखाने की बताने की कोशिश करूंगा, जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो
वो भी लॉजिकली दूंगा। यानी कि अगर नीचे से अगर आप, ठीक है, नीचे से अगर मान लीजिए यहाँ पे बाई चांस मार्केट खुल जाता है, इस एरिया में कहीं भी आप वेट कीजिए, तो आप लोगों को आराम से अच्छा प्रॉफिट बनाने को मिलेगा। और टारगेट उसका लेना है आपको इस पॉइंट का 254। ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। वैसे तो हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, पर आपको इसमें स्टॉप लॉस भी मिल जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो जोन है और 17,000 के आसपास का जो एरिया है बहुत जबरदस्त है। तो अगर इस एरिया के अंदर खुलता है तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। पर आपको फिर इसके ऊपर जाकर के होल्ड करने का वेट करना होगा। और मैं, अगर फ्रेश बायर्स हैं तो उनके लिए मैं सलाह यही दूंगा कि 400 के ऊपर, जब तक मार्केट 400 के ऊपर अगर होल्ड होता है तो उस कंडीशन के अंदर ही आप लोग नई एंट्री लेनी है। वो इसलिए क्योंकि बाई चांस मार्केट यहां से इस तरीके से थोड़ा सा वो दे सकता है, ठीक है, करेक्ट। ये चीज समझ लेना, साइडवेज वाला फील जो है ना आप लोगों को दे सकता है। अब ये इंट्राडे में मुझे पता लग जाता है दोस्तों कि मार्केट यहां से कितने फोर्सफुली ऊपर जाएगा। अब एक चीज तो क्लियर है दोस्तों यहां पर, कि मैं अगर यहां पर आप देखेंगे एफआईज का जो है, उन्होंने 4500 का इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर बाय किया हुआ है, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ देखूंगा नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं। और इनका देखें तो इन्होंने लॉन्ग जो है ना कम किए हुए हैं, कौन है, रिटेलर्स, इन्होंने अपने लॉन्ग काटे हैं, ठीक है, यानी कि ये बियरिश हैं, रिटेलर्स बियरिश हैं। और अगर हम आप देखें इसमें तो प्रो है वो भी बियरिश है और उसने शॉर्ट किया है, ठीक है। और हमारे एफआईज ने क्या किया दोस्तों, लॉन्ग किया है, शॉर्ट काटा है, यानी कि अगेंस्ट चल रहे हैं। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरीके का सैनरियो बनने वाला है। यानी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मैंने जो कल बताया था आप लोगों को कि वो लोग बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो बाय कर रहे हैं नीचे, क्लियर, प्रॉफिट बुक किया उन्होंने। और यहां पर अगर हम देखें तो इस फिगर को, ये ऑप्शंस का है, वो फ्यूचर्स का था। तो यहां पर आप देखेंगे 44 तो उन्होंने बाय किया है कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट जो किया है कॉल्स में, ठीक है। तो कॉल्स में इन्होंने बाय किया है, बाकी हैजिंग के तौर पर है। यानी कि 24,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉल में वो बाय करके गए हैं, अगर इसको इससे डिडक्ट कर देते हैं तो, यानी कि ओवरऑल उन्होंने बाय किया है। पुट का देखें उनका, तो पुट के अंदर उन्होंने लगभग 2000 पॉइंट का ही 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही डिफरेंस है, जो उनका थोड़ा शॉर्ट जो है फालतू है। अब अगर शॉर्ट करते हैं पुट को, यानी कि उसका मतलब भी बुलिश होता है, बुलिश सिग्न होता है, साइन होता है, ठीक है दोस्तों। तो एफआई जो है उन्होंने बुलिशनेस यहां पर शो की हुई है। आप लोगों को शायद यहां पर फिगर दिखाई दे रहा होगा, 44,580 कॉल उन्होंने बाय की है, और शॉर्ट कितने किए, 19,734, ठीक है। ये 14th ऑफ अक्टूबर का डेटा है। और सेम पुट के अंदर भी उन्होंने पुट को लॉन्ग करना है, यानी कि पुट को बाय करना, यानी कि बियरिश करना होना होता है, पर यहां पर शॉर्ट ज्यादा किया हुआ है तो इसका मतलब बुलिश होना होता है साइन, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने जो सिग्नल दिए हुए हैं वो टोटली बाय किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई मैंने ये वाली चीज आप लोगों के सामने शेयर नहीं की थी, तो अब आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि मार्केट के अंदर कल नीचे खुलता है तो उसको बाय ही करना है। ये चीज समझ के चलनी है, गलती सेल के अंदर अब नहीं फंसना है। ये चीज देखो यहां पर ये डेटा ही बता रहा है जो मैं आप लोगों को कल बता रहा था, ठीक है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा बैंक निफ्टी की भी, ठीक है। इंट्राडे के लिए मैं बताया वैसे बुलिश है मार्केट, ठीक है। मैंने कल टारगेट्स आप लोगों को दे दिए थे, किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल मिस मत करना। ऊपर आई बटन है, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा, तो आपको जरूर देखना चाहिए वो वीडियो, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरे टारगेट्स बताए हुए हैं कि निफ्टी कहां तक जा सकता है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर सिंपली आ जाते हैं।
तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है, बैंक निफ्टी के अंदर जो लास्ट डे का ये वाला 15 पॉइंट है, ठीक है, करेक्ट, इसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों मतलब जो पहली 15 मिनट की कैंडल्स थी 12 तारीख की, ठीक है ना, 13 तारीख की, सॉरी, ठीक है, तो उसको आपने मार्क कर लेना है 15 मिनट की। अगर ये बाई चांस यहाँ पे मिल जाता है, ये आपकी किस्मत अच्छी है दोस्तों, यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर भागने की कोशिश करेगा। सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जिसको तोड़ करके नीचे चलेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये समझ लेना। और इतना आसान नहीं होगा, डेटा सारे बता रहे हैं कि हमें बाय करना है, करेक्ट, तो ये बात समझ लेनी है, मैं क्लियर कट बता रहा हूं। अगर ये आपको मिलता है, जगह ऐसी मिलती है, तो आपको बाय करना है। सेकंड, आप इस पॉइंट को भी, क्योंकि मेरे को जितना समझ में आ रहा है डो जोन्स बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है और वो 100-150 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो निफ्टी प्लस में ही खुलेगा, तो इस पॉइंट को भी नजर में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि नीचे खुल जाए ताकि आप लोग आराम से ट्रेड ले पाए और ऊपर जाने के लिए बेनिफिट मिल पाए आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियरिटी हो गई होगी दोस्तों, क्योंकि देखो ये चीज मैं बता सकता हूं आपको अभी कि पहला ट्रेड किस तरीके का बनेगा, करेक्ट, पर सेकंड जो ट्रेड होता है ना, वो मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है उसके हिसाब से बनता है, तो उसका इंडिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा, ठीक है, तो ये चीज समझ लेनी है। और अगर मान लीजिए मार्केट, जैसे मैंने बीटीएसटी आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोगों को अगर मार्केट यहीं यहाँ भी कहीं खुल जाती है तो उसमें से ये सोचने की गलती नहीं करनी है कि नीचे आएगा तो हम या यहाँ पे निकल जाते हैं नीचे फिर बाय कर लेंगे, नहीं, मार्केट यहाँ से भी उड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे कहीं एक बार 270 के आसपास इंट्राडे में जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है ना, वो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग